अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। मेरे पास ये 7th एडिशन की बुक है और उसके लिहाज से चैप्टर नंबर 5 है ये। अगर आपके पास डिफरेंट एडिशन है तो उसमें हो सकता है ये चैप्टर 5 की जगह पे कोई और चैप्टर मेंशन हो, लेकिन ओवरऑल डी सिलेबस में जहाँ पे भी आपको ये चैप्टर नज़र आएगा ओवरऑल कंटेंट सेम ही मिलेगा। मैंने एक फेसबुक पेज भी बना दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपके कोई सजेशंस हों या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक वो पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, हम इसको यहीं से रीड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ सेल देयर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ टेलीविजन सेट। तो कोई सेल लगी है लेट से किसी जगह पर और वहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 7%, यानी 7% तक डिस्काउंट है। टेलीविज़न सेट अगर कोई भी बाय करेगा उसको 7% डिस्काउंट मिलेगा। इफ़ द डिस्काउंट इज़ $49, और यहाँ पे डिस्काउंट भी बता दिया है, वो $49 का डिस्काउंट है जो कि मिल रहा है। ऊपर जो डिस्काउंट बताया है उसको हम परसेंटेज डिस्काउंट बोलते हैं, यानी वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, और जो नीचे है वो परसेंटेज के बगैर है, सिंपल डिस्काउंट है, एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि डिस्काउंट के तौर पर मिल रही है। तो एक सेल के दौरान 7% डिस्काउंट लगा हुआ है टेलीविजन सेट पे और जो डिस्काउंट है वो $49 है। फाइंड द मार्क प्राइस, हमने मार्क प्राइस निकालनी है, यानी वो प्राइस जो भी हम चीज़ खरीदते हैं, जो भी आर्टिकल खरीदते हैं उसके ऊपर मेंशन होती है। और दूसरी चीज़ द सेल प्राइस, और सेल प्राइस भी निकालनी है, यानी वो चीज़ की प्राइस जिस पे कोई चीज़ बिकती है ऑफ द टेलीविजन सेट, और इस टेलीविजन सेट की, यानी इस टेलीविजन सेट की आपने मार्क प्राइस भी निकाल के दिखानी है और सेल प्राइस भी निकाल कर दिखानी है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डेटा लिखेंगे कि हमारे पास चीज़ें गिवन क्या हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिवन डेटा, यानी जो चीज़ें मेरे पास गिवन है पहले मुझे वो मेंशन यहाँ पे कर लेनी चाहिए। तो गिवन डेटा में मेरे पास है डिस्काउंट जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, जिसको मैं लिखूँगा परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। और वो वैल्यू कितनी है, वो है 7%, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा परसेंटेज डिस्काउंट मेरे पास गिवन है 7%, ठीक है। आगे कॉमा डाल लेता हूँ और जिसके आगे गिवन है वो है डिस्काउंट की वैल्यू, जो सिंपल डिस्काउंट है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमारे पास। तो जो डिस्काउंट है हमारे पास वो है टोटल $49 जो कि इस टेलीविज़न सेट के ऊपर दिया गया है, ठीक है। अब हमने जो चीज़ फाइंड करके दिखानी है वो ऊपर गिवन ही है, वो है एक मार्क प्राइस। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टू फाइंड, यानी जो चीज़ें हमने फाइंड करके दिखानी है वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो हमने फाइंड करके दिखानी है मार्क प्राइस, जिसको मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ M.P, ये फाइंड आउट करके दिखानी है। और दूसरी सेलिंग प्राइस, जिसको हम सेल प्राइस भी बोल सकते हैं, यानी S.P, और वो भी हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, उन फार्मूलाज की मदद से आप बहुत इजीली इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि हमें काम आता है मार्क प्राइस निकालने के लिए। तो वो होता है फार्मूला मार्क प्राइस, यानी M.P इज़ इक्वल टू डिस्काउंट, यानी जो वैल्यू दी होती है डिस्काउंट की, जिस तरह हमें भी क्वेश्चन में दी हुई है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज डिस्काउंट, डिवाइडेड बाय परसेंटेज डिस्काउंट, यानी यहाँ पे वो डिस्काउंट आएगा जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं मार्क प्राइस निकालने के लिए। अब जब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो इसके अंदर जो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए वो हैं मार्क प्राइस डिस्काउंट और परसेंटेज डिस्काउंट में से कोई सी दो। अगर हमारे पास यहाँ पे इन तीनों चीज़ों में से कोई सी दो चीज़ें होंगी तो हम तीसरी चीज़ बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास इन तीनों में से दो चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आप देखें, डिस्काउंट हमें गिवन है $49 और डिस्काउंट परसेंटेज भी हमें गिवन है 7%। तो इसका मतलब है कि अब हम जब यहाँ पे चीज़ें लिखेंगे हम इजीली मार्क प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मार्क प्राइस तो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, इसलिए उसकी जगह पे यहाँ पे M.P ही लिखेंगे। डिस्काउंट की जगह पे डिस्काउंट आ जाएगा जो कि $49 है, यानी यहाँ 49 लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में परसेंटेज डिस्काउंट लिखना है तो वो 7% है, हम यहाँ पे 7% लिख देंगे। और यहाँ पे 100% को वैसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज है, यहाँ पे भी परसेंटेज है, आप कह लें ये एक तरह की कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होता है। बाकी आप देखें यहाँ पे जो 49 और नीचे 7 लिखा हुआ है, इनको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 1 टाइम्स, 7 7 टाइम्स, तो ऊपर जस्ट 7 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 100 बचेगा, क्योंकि परसेंटेज का साइन भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका होगा। और यहाँ पे जो मार्क प्राइस बचेगी वो बचेगी 7 × 100 जो कि हो जाएगी $700,
7 को 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 700 और ये आएगा डॉलर। तो देखिए मार्क प्राइस तो हमारे पास आ गई, यानी हमने एक चीज़ तो कैलकुलेट कर ली है, वो है $700। अब रह गई हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए डिफरेंट फार्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए, हम बार बार यूज़ भी करते हैं, और वो है डिस्काउंट का फार्मूला। हम इसी फार्मूले की मदद से चीज़ें निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट का फार्मूला ये भी होता है कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब भी मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं हमारे पास डिस्काउंट आता है। अब इस फार्मूले में भी अगर हमारे पास 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई सी भी 2 चीज़ें मौजूद होंगी तो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डिस्काउंट मौजूद है, मार्क प्राइस हमने फाइंड कर लिए, तो हम सेलिंग प्राइस बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट की जगह पर डिस्काउंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डिस्काउंट हमें गिवन है वो है $49। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा $49, या आप सिंपल 49 भी लिख लें, एंड पे डॉलर इंक्लूड कर लें, वो भी ठीक है। मार्क प्राइस की जगह पे मैं लिख लूँगा यहाँ पे 700, और ये माइनस सेलिंग प्राइस जो है ये वैसे की वैसी रहेगी। अब मुझे इसको एक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो मैं इसको सेपरेट करूँगा और बाकी तमाम चीज़ों को सेपरेट करूँगा। तो ये जो देखें यहाँ पे सेलिंग प्राइस का नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मुझे हर चीज़ रिमूव करनी होती है, तो मैं इसलिए इसको पहले वहाँ पर ले जाता हूँ। तो ये नेगेटिव सेलिंग प्राइस है ना, जब इसके इक्वेशन के आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये एक तरह की पॉजिटिव सेलिंग प्राइस बन जाएगी, यानी इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये जस्ट लाइक अ इक्वेशन है, और यहाँ पे आपके पास 700 ही बचेगा। अब अगले स्टेप में ये जो 49 है इसको भी यहाँ से हटा लें, ताकि सेलिंग प्राइस पॉजिटिव भी हो जाए, यानी पॉजिटिव तो बन चुकी है वैसे यहाँ तक, और वो सेपरेट हो जाए, आइसोलेट हो जाए। तो ये 49 जो यहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इक्वेशन की राइट साइड पे आप दोनों साइड पे 49 माइनस करवा दें तो भी बात सेम ही है। तो ये हो जाएगा 700 माइनस 49। अब आपने जस्ट 700 में से 49 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा $651। इसका मतलब है हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी, जो कि हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, वो भी आ चुकी है, वो है $651। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस भी आ गई, मार्क प्राइस भी आ गई, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। ये फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। ये बेसिकली एक फार्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज का, ये उससे मैंने उसको यूटिलाइज़ करके मार्क प्राइस का फार्मूला बनाया। अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगी। यहाँ पे भी आपको ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, तब आपके पास चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 3।